हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियान चैन अब फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करके सेकंड फ्लोर की तरफ चला जाता है, जहां पर पहुंचकर उसे एक स्टोन पपेट मिलता है जो कि चू रिवर किंग का मास्टरपीस होता है। और वहां चू रिवर किंग की आवाज आती है, जिससे पता चलता है कि अगर जियान चैन उसे फर्स्ट फ्लोर पर सीखी हुई पहली स्किल से 10 बार में ही हरा देता है तो वो इस लेवल को क्लियर कर लेगा, वरना वो यहाँ से हार कर जाएगा। जिस पर जियान चैन भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपने थर्ड मूव का यूज कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे जियान चैन का अटैक उस पपेट मॉन्स्टर को लगता है तो वो पपेट मॉन्स्टर पूरी तरीके से धूल बन जाता है और टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर जियान चैन मन ही मन सोचने लगता है कि अच्छा हुआ जो मैंने फर्स्ट फ्लोर की सभी स्किल्स को सीख लिया, वरना मैं इस पपेट स्टोन को फर्स्ट मूव से तो कभी नहीं हरा पाता। इसके बाद हमें स्टोन टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां स्टोन टावर के फिर से ग्लो करने पर लोगों को बहुत हैरानी होती है और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर जियान चैन इतनी जल्दी अगले लेवल को कैसे क्लियर कर रहा है। जियान चैन को आधे घंटे के अंदर 2 फ्लोर को क्लियर करता देख जुई भी बहुत ज्यादा खुश होती है। तो वहीं हम चू टाओ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी वहां पर चू टाओ का भाई चू ली आ जाता है, जिसे देखकर लोग सोचने लगते हैं कि आखिर अब ये यहाँ क्या कर रहा है, इसने तो पहले ही स्टोन टावर को क्लियर कर लिया था। चूली को वहां देखकर जुई बहुत खुश हो जाती है और वो भागते हुए उसके पास जाती है, जिस पर वो उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो बताती है कि मैं यहाँ अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ और वो भी स्टोन टावर में गया हुआ है। जिस पर वो स्टोन टावर की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, लगता है तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा ही अच्छा है, वो अभी स्टोन टावर के थर्ड फ्लोर पर जो है। जिस पर वो कहती है कि हाँ, मेरा फ्रेंड बहुत ज्यादा कूल है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड चाहे कितना भी कूल हो, बट उसे फिर भी पूरा दिन लग गया थर्ड फ्लोर तक पहुंचने के लिए, बट अगर उसका कंपैरिजन मुझसे किया जाए तो मैं सिर्फ आधे दिन के अंदर ही थर्ड फ्लोर को क्लियर करके आ गया था। अब ये बात सुनकर वहां सभी लोग चुप हो जाते हैं। वो देखता है कि जब कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो उसे बड़ी हैरानी होती है और वो जब सभी की तरफ देखता है तो सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं। तभी उसकी नजर अपने भाई चू टाओ पर जाती है। उसे देखकर वो कहता है कि तुम एक नंबर के गधे हो जो तुमने फर्स्ट फ्लोर को भी क्लियर नहीं कर पाया और यहाँ आकर मेरे सामने खड़े हो गए हो। जिस पर बताता है कि अभी जो आदमी अंदर गया है उसने सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही 3 फ्लोर को क्लियर कर दिया है। जिस पर वो हंसते हुए कहता है कि आधे घंटे में 3 फ्लोर को क्लियर कर दिया, ये तो काफी अच्छी स्पीड है। अगर मुझसे कंपेयर किया जाए तो बस इतना ही कहना था कि उसके बाद बेचारा जोरों से चिल्लाने लगता है और कहता है कि कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो। जिस पर उसका भाई कहता है कि ब्रदर, आपको क्या लगता है कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ? आसपास लोगों को देखिए, मैं आपको मजाक करने लायक दिखता हूँ? तो वहीं हम जुई को देखते हैं जो इन दोनों की इन हरकतों को देखकर बहुत ज्यादा हंस रही होती है। तभी चूली जुई से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा फ्रेंड इतना ज्यादा स्ट्रांग है। जिस पर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें बताना चाहती थी बट तुमने कुछ सुना ही नहीं। जिस पर वो अपना माथा पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि अगर एक लड़का मुझसे इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है तो पता नहीं और कौन कौन मुझसे ज्यादा पावरफुल होगा। उसे इतना परेशान देखकर जुई उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो अपना गला साफ करते हुए कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम्हारा फ्रेंड वाकई इतना जीनियस है, जिसका मतलब है कि वो घोस्ट किंग का डिसाइबल होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? जिस पर वो मुंह फेरते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिटी का भी नहीं है, मैंने तो उसे घोस्ट किंग फॉरेस्ट से रेस्क्यू किया था। अभी सुनकर तो बेचारे की और ज्यादा हालत खराब हो जाती है और सोचने लगता है कि आखिर ये एक आउटसाइडर इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। तभी वहां पर एक जोरदार हवा का झोंका आता है और सभी लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन उसे फील होता है कि ये शायद कोई हवा का झोंका नहीं है। तभी हम वहां पर एक आदमी को देखते हैं जो कि जियान चैन को ढूंढता हुआ आ रहा होता है और उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहां कोई भी उसके ऑरा के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। और वो जियान चैन को इसीलिए खोज रहा था क्योंकि उसका नाम क्विन टियान था और वो क्विन हाओ का बड़ा भाई था, जो कि अब अपने भाई का बदला लेने के लिए आया था। इधर हम जियान चैन को स्टोन टावर के फाइनल स्टेज में देखते हैं, जहां पर उसके सामने चू रिवर किंग होते हैं और वो जियान चैन को फाइनल स्टेज में एंटर करने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। जिसके बाद वो उसे अपनी एक स्किल के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैंने इस स्किल को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी और अगर तुम इस स्किल को सिर्फ 3 घंटे में ही सीख जाते हो तो तुम इस स्टेज को भी पार कर जाओगे। मैं आपको बता दूं कि इस स्किल का नाम एचरॉन होली बॉडी फॉर्मूला है। और इसी के साथ वो जियान चैन को अपनी स्किल देने लगते हैं। उनके स्किल देते ही जियान चैन अपने माइंड में चला जाता है और देखता है कि ये स्किल तो वाकई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये देखते ही वो सोचने लगता है कि मैंने इस वर्ड को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसी स्किल्स भी हैं जो कि इमॉर्टल लेवल को भी रीच कर चुकी हैं। जिसके बाद वो देखता है कि इस स्किल में भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, इसीलिए वो इस स्किल को मॉडिफाई करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद जियान चैन इस स्किल को मॉडिफाई करने लगता है और उसकी सारी खामियों को दूर करने लगता है। और ऐसा होते ही जियान चैन उस स्किल को भी कंडेंस कर लेता है और उसके कंडेंस करते ही हम देखते हैं कि जियान चैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था और उसकी पावर्स पहले से कई गुना
बढ़ चुकी थी और ये सब उसने सिर्फ आधे घंटे में ही कंप्लीट कर लिया था। तभी जियानचेन देखता है कि चू रिवर किंग के आसपास बहुत सारा ऑरा क्रिएट होने लगा है और वो ऑरा धीरे धीरे जियानचेन की तरफ बढ़ रहा था और जियानचेन के चारों तरफ फैल जाता है। ये देखकर जियानचेन को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जिस पर अब चू रिवर किंग बताते हैं कि तुमने मेरे इस होली बॉडी फॉर्मूला को सिर्फ आधे घंटे में ही कंडेंस कर लिया, जिसकी वजह से मेरी स्पिरिट तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जैसा टैलेंट किसी में नहीं देखा। जिस पर जियानचेन उन्हें इसके लिए थैंक यू कहता है। जियानचेन ने चू रिवर किंग की सोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, जिस वजह से वो जियानचेन से इतने खुश हो जाते हैं कि वो जियानचेन को एक और रिवॉर्ड दे देते हैं। जिसे देखकर जियानचेन जब इसके बारे में उनसे पूछता है तो बताते हैं कि ये एचेरॉन होली वाटर है और ये इतना ज़्यादा नहीं है कि ये तुम्हारे लिए इनफ हो, बट ये इतना इनफ है कि ये तुम्हें आसानी से स्पिरिचुअल रैन में पहुंचा देगा। जिसके लिए जियानचेन उन्हें इसके लिए थैंक यू बोलता है। जिस पर वो अब जियानचेन को कहते हैं कि तुम्हें दोबारा से प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि बाहर एक क्विन सरनेम का आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है जो कि स्पिरिचुअल रैन के सेकंड ग्रेड पर है। क्विन फैमिली का नाम सुनते ही जियानचेन समझ जाता है कि ये जरूर क्विन हाव का बड़ा भाई क्विन टियान होगा जो कि अब उससे बदला लेने के लिए आया है, लेकिन उसे नहीं लगा था कि वो उस तक इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। इसीलिए वो जल्दी से उस होली वाटर को पी जाता है और वहां पर मेडिटेट करने लगता है। उसे मेडिटेट करता देख चू रिवर किंग सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन जिसने उसके होली बॉडी फॉर्मूला को इतनी जल्दी कंडेंस कर लिया और उसे इतना ज्यादा मॉडिफाई भी कर दिया। इधर स्टोन टावर के बाहर हम क्विन टियान को देखते हैं जो कि जियानचेन को बाहर आने के लिए कहता है। जिस पर जुई उससे इसकी वजह पूछती है तो वो बताता है कि जियानचेन ने उसके भाई का कल्टीवेशन खराब कर दिया है, इसीलिए अब वो जियानचेन को मारकर उसका बदला लेना चाहता है। तो चूली उससे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? तुम ये भूल रहे हो कि ये तुम्हारा पैलेस नहीं है, तुम यहाँ इस तरीके से एरोगेंटली बिहेव नहीं कर सकते हो। जिस पर बॉस वो उसकी तरफ एक निगाहें देख लेता है। ये देखकर ही वो डर जाता है और सोचने लगता है कि इसका लेवल तो पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, मैं इसे डिफीट नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए वो डर के मारे चुप हो जाता है। जिसके बाद वो गुस्से में सभी से जियानचेन के बारे में लास्ट टाइम पूछता है और फिर अपनी पावर को रिलीज कर देता है। उसकी इतनी भयानक पावर को देखकर भी कोई भी जियानचेन के बारे में कुछ नहीं बोलता है, बट तभी हम देखते हैं कि चूली जियानचेन के बारे में बता देता है कि वो स्टोन टावर के अंदर है। इस पर क्विन टियान बोलता है कि अगर वो स्टोन टावर के अंदर है तो मैं उसका वेट करूंगा और उसके बाहर आते ही मैं उसकी हड्डियों का सूरमा बना दूंगा। उसके इतना कहते ही स्टोन टावर का गेट ओपन हो जाता है जहां से जियानचेन बाहर आता है और कहता है कि अब तुम्हें मेरे लिए वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बाहर आ चुका हूँ। जियानचेन को वहां देखकर जुई भागकर उसके पास जाती है और फिर जियानचेन से कहती है कि तुम यहाँ से सीधे मेंशन की तरफ चले जाओ, मैं इसे देख लूंगी। जिस पर जियानचेन उसका साथ देने के लिए उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट रखना चाहिए, मैं इसे खुद से सॉल्व कर सकता हूँ। जिस पर वो भी जियानचेन के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद जियानचेन क्विन टियान से कहता है हाँ तो क्या बोल रहे थे तुम? और फिर जियानचेन मन में सोचने लगता है कि अब तो मैंने ज़ेनुअर रेल्म के 8th ग्रेड को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, साथ ही साथ मेरे पास एचेरॉन होली बॉडी फॉर्मूला के फर्स्ट लेवल की पावर भी है, इसीलिए अब मैं अपने शैडो ब्लड स्लैश के सेकंड मूव को भी ट्राई कर सकता हूँ। तभी क्विन टियान जियानचेन से पूछता है कि क्या तुम ही ने मेरे ब्रदर के कल्टीवेशन का कचरा किया था? जिस पर वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे ब्रदर ने ही ऐसी बैट लगाई थी जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हुआ। और फिर वो सारी कहानी को उसके सामने दोहराने लगता है, बट वो उसकी एक नहीं सुनता है और कहता है कि मुझे इस बैट से कोई मतलब नहीं है, तुमने मेरे ब्रदर के कल्टीवेशन का कचरा किया, इसीलिए ये सब तुम्हारी गलती हुई। और इसी के साथ वो अपनी पावर को जनरेट करने लगता है, जिसे देखकर चूली की भी हवा टाइट हो जाती है और हम देखते हैं कि क्विन टियान ने अपने मार्शल स्पिरिट एम्परर क्विन को बाहर निकाल लिया था। जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जियानचेन तो अब बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद क्विन टियान अपने मार्शल सोल से जियानचेन पर अटैक करने लगता है। क्विन टियान की मार्शल सोल को देखकर जुई बहुत ज्यादा डर जाती है, बट जियानचेन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए शैडो ब्लड स्लैश के सेकंड मूव को एक्टिवेट कर लेता है और उसी से क्विन टियान के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर क्विन टियान बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि आखिर ये किस टाइप का इंसान है, इसने तो मेरे एम्परर क्विन के मार्शल सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि इम्पॉसिबल था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।